Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आपसे ये पूछूंगा कि साहब कि ये क्या आतंकवादियों में आतंक कैसे फैला दिया गया है? सर मैं जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैंने आतंक का ये सब देखा है, पूरा इकोसिस्टम, दहशत का और सचमुच आतंक का, और इसको तो हम लेकर काउंटर टेररिज्म कहेंगे, इतना आतंकवादियों में इतना दहशत का माहौल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और सर हुआ पता है क्या है, इजराइल ने जो बेसिक फंडामेंटल्स थे ना, उन पे हमला कर दिया है। और अब इसका काउंटर ढूंढने में मुझे लगता है कि इनको 2-4 साल लग जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात की कि इनका पूरा का पूरा कैडर एक्सपोज कर दिया। मतलब इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये अपने आप को समाज में निरीह नागरिक बन के रहते थे ना। ये तो सिर्फ हिजबुल्लाह को पता था कि ये आदमी हिजबुल्लाह है, हमारा टेररिस्ट है। बाकी आम जनता समझती थी कि ये तो बेचारा एक गरीब जो है मास्टर का बेटा है, मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है, जो इनका है ना एक वो नैरेटिव है, जैसे हमारे यहाँ का पीएफआई नेटवर्क था। हाँ, तो एक झटके में, एक क्लिक से आपने पूरे के पूरे नेटवर्क को पूरे समाज में उजागर कर दिया। अच्छा, उसके बाद सबसे मजेदार जो बात सुनने में ये आई कि जब जैसे ही वो पेजर विस्फोट हुए तो उन्होंने अपने आकाओं को, अपने नजदीकियों को, सबको बकाया जो फोन कॉल्स की, वो सारी फोन कॉल्स भी मॉनिटर्ड हो रही थी। तो विस्फोट के विद इन 10-15 मिनट्स वो सारे एक्सपोज हो गए। अब सर बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पे नया काडर को रिक्रूट करना और उसको समाज में छुपा ले जाना, भाई सबसे बड़ी खासियत है ना कि आपका काडर है वो सिर्फ आपको पता है। सर अब नया काडर रिक्रूट करेंगे और उसको पूरे समाज में छुपा के रखना, सर आपको नहीं लगता कम से कम 5 साल पीछे चला गया? पूरी दुनिया का जो टेरर नेटवर्क है, स्पेशली ये हिजबुल्लाह टाइप जो है, ये 5 साल का सेटबैक लगा इनको। और 5 साल में इजराइल और कोई नई तकनीकें ईजाद कर लेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब कि क्योंकि भारत जो है उनको आर्म सप्लाई कर रहा है और भारत और इजराइल की जो निकटताएं थी उससे इस पूरे गैंग को बड़ा खतरा था। तो आपने देखा वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि साहब भारत से कहिए कि वो इजराइल को वेपन सप्लाई करना बंद करे। इनको ये खतरा है कि साहब कि ये तकनीक भारत के पास भी है और इसलिए जो हमारे जो घर वाले जो 0.5 फ्रंट है उसमें भी बड़ा आतंक है, ऐसा बताया जा रहा है। सर उतना ही नहीं, मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने आज से 2 दिन पहले ही ये मुझे बताया कि इसमें रॉ का बहुत बड़ा रोल है। इस पूरे घटनाक्रम में रॉ इन्वॉल्व था, रॉ का टेक्निकल असिस्टेंस था, रॉ इसकी पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तक में जो है उसने बहुत सारा काम किया हुआ है। अब ऐसे हैं और कहते हैं कि ये, इसमें मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा कि मोदी जी के पास भी ये तमाम जो डेवलपमेंट हैं और हमारी एजेंसीज भी इस प्रकार ही कुछ करके बैठी हों और सारा कुछ। तो सर एक बात बताऊं, मैं तो एक बात मानता हूं कि भारत सरकार का जो क्लोज एसोसिएशन रहा है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल एडमिनिस्ट्रेशन से, और इजराइल फाइंड्स अस वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाइज एंड द मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड्स, तो सर ये बहुत बड़े लेवल पे कोऑपरेशन हुआ होगा और इसके लिए बिल्कुल हुआ होगा। देखिए परसों क्या मतलब हमारे टाइम के हिसाब से तो कल ही मान लीजिए कि कल यूएन
में जनरल असेंबली में जो वोटिंग हुई थी कि पैलेस्टाइन से सेनाएं हटाए इसराइल, उसमें भारत ने एब्सटेन किया। जी, भारत ने अपने आप को अलग रखा उससे, इसराइल के विरोध में कोई वोट नहीं दिया भारत ने। और सर इसके बाद भाई इनको आपने मिलिटरली तो डिफीट किया, वो गॉडफादर जी। फिल्म में वो जो फिल्म प्रोड्यूसर है ना, वो टॉम को बोलता है कि ये फिल्म का रोल बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं जॉनी को दे सकता हूं। पर जॉनी ने मुझे इंडस्ट्री में जो एम्बैरस किया है ना, जो मुझे हंसी का पात्र बनाया है, मुझे सबसे बड़ी खुंदक वो है। सर आज जो ये इनका जो भी पूरा नेटवर्क है ना, ये पूरा इकोसिस्टम, इजराइल ने उसको हंसी का पात्र बना दिया। और सर ये मोरल तोड़ने वाला हमला था। ये इसने मिलिटरली क्या नुकसान पहुंचाया, इसका आकलन तो अभी कुछ दिन बाद होगा, कुछ समय लगेगा उसमें। पर सर जो मोरल में जो कमी आई है ना, और किसी भी सेना के लिए डिफीट बहुत बड़ी चीज नहीं होती, किसी भी सेना के लिए कोलेटरल डैमेज बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तो सर जब अगर मोरल टूट गया ना, सर मॉरली डिफीट किया है। और ये जो एक बात बताऊं सर, ये जो बकरियों में विस्फोट वाली जो क्लिपिंग चल रही है वो जो क्लिप चल रही है एक, वो लोग वो जो है, हमारे जो भाईजान लोग हैं, वो उससे भी डर गए कि हाँ ये सच हो सकता है। सर और परसों बेचारे तक पाकिस्तानी जो है, उन्होंने सबने जो है वो बकरियों को छोड़ दिया, बकरियां मुक्त हो गई हैं, मैंने सुना है। नहीं, परसों चल रहा था अंडे फोड़ दिए, ऑल आइज ऑन द बॉल्स है, पूरी दुनिया में ये ऑल आइज ऑन द बॉल्स चला। सर इट इज एम्बैरेसिंग, मतलब आप दुनिया में हंसी का पात्र बन गए। और इजराइल ने मतलब ऐसे मारा है कि मतलब आप हाथ लगा के देख भी नहीं सकते। अच्छा, इस पे अब इसका जो है एक दूसरा एंगल देखते हैं। क्या हमारे भाईजान लोगों में भी डिमोरलाइजेशन आया है? बिल्कुल सर, उनमें कम आया है, इनमें ज्यादा आया है। ये क्यों? ये ज्यादा डिमोरलाइज है सर। एक मिनट, सबसे पहली बात, ये बहुत परेशान थे बुलडोजर से, ये बहुत परेशान थे कि भैया हमको जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा कम होता जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट में से कम होती जा रही है, हमारी चुनाव जिताने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो इस चुनाव में इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला था, थोड़ा सा सांस आई थी। पर योगी बाबा ने और मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपना एग्रेसिव जो पोस्चरिंग थी, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। अब आप देख लीजिए, आज ही मैं आपकी चर्चा सुन रहा था कि लोगों को लगा कि भाई जेपीसी में भेज दिया, और अचानक पता लगा कि इतनी एग्रेसिवली जेपीसी की मीटिंग हो रही है, 4 मीटिंग हो रही है, 5वीं और होने वाली है। तो सर वक्फ लगातार बोर्ड को 3 दिन मीटिंग हो रही है उसकी। लगातार 3 दिन मीटिंग होनी है। तो इसका मतलब कि मोदी सरकार ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। और जो लोगों को ये गलतफहमी थी कि वो 240 सीट की वजह से अब जो है कड़े डिसीजन नहीं लेंगे, वो इस गलतफहमी में न रहे।